ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरथनी एकादशी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि, इसके साथ ही तुलसी माता की कथा, एकादशी माता की कथा और संपूर्ण आरती सुनेंगे। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी को वरथनी एकादशी कहते हैं, जो भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से हमें 10,000 वर्षों का तपस्या के बराबर फल प्राप्त करने का फल मिलता है। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली है और यह 10,000 वर्षों की तपस्या का फल भी देती है। वरथनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पे मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृश अंगों वाले हो जाओ। अतः इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। इस प्रकार व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण जो भी करता है, इस व्रत को करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कथा। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह रावण और कंस के भांति क्रूर और अत्यंत ही अन्यायी था। उसने देवराज इंद्र को भी पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव जी से मिलने गए। उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचते ही देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे विष्णु जी देवताओं के भय और समस्या का कारण पूछा। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। यहाँ पहुंचकर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने मुर नामक दैत्य का वध करने के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे, जहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध कर दिया। वध करते करते कई वर्ष बीत गए। अब वे थक कर बद्रिका आश्रम, जो 12 योजन लंबी गुफा थी, वहाँ में जाकर वे विश्राम करने लगे। अब जब श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे, मुर दैत्य ने उन पर प्रहार करने की कोशिश की, परंतु जब उसने प्रहार किया, उसी समय एक दिव्य कन्या भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई और उसने मुर का वध कर दिया। जब श्री हरि विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने पूछा कि देवी, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और मैंने मुर का वध कर दिया है। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दिया। सारे तीर्थों और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होने का अधिकार दिया। इसी कारण यदि
कोई तीर्थ व्रत ना भी कर पाए, केवल एकादशी का व्रत करता है तो उसे समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई नित्य तुलसी जी को सींचती और सदैव एक ही प्रार्थना करती। वो सदैव कहती, सत के दाता मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा थे। तब तुलसी माता यह जब सुनती, धीरे धीरे अब तो तुलसी माता सूखने लगी। अब भगवान कृष्ण जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने उस बुढ़िया माई का सारा वृत्तांत भगवान को बताया। तब भगवान ने कहा कि तुम बुढ़िया माई की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तब मैं उन्हें कांधा अवश्य दूंगा। इस प्रकार बुढ़िया माई अत्यंत ही सच्ची और वह सदैव भगवान की भक्ति किया करती और तुलसी जी को सदैव सींचती। अब जब बुढ़िया माई की मौत हुई, जब गांव के लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, वो इतनी वजन हो गई कि कोई उन्हें उठा नहीं पाया। सारे लोग उठाकर थक गए। अब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष का बालक का रूप धरकर आए और बुढ़िया माई की कानों में कहने लगे, पीताम्बरी धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, रानी सा राज ले, दाल भात भोजन ले और 11 की मौत ले, और अब ले मैं आ गया, कृष्ण का कांधा ले। अब बुढ़िया माई ने जब यह बातें सुनी तो वो पूरी तरह हल्की हो गई। गांव वाले उन्हें ले गए, उनका अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया माई अंतिम संस्कार के बाद वैकुंठ में वास करने लगी। हे कृष्ण भगवान, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का उद्धार किया, जो भी आपको सींचे, आपकी पूजा करे और एकादशी व्रत की कथाएं सुने, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उन्हें भी मोक्ष प्रदान करना। अब आइए सुनते हैं आज की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है माँ, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम षट्टिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नामक कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में हुई मोहनी अपराजिष्ण कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष है राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नामक कहयो, शुक्ल पक्ष की धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पापा कुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल माक्ष में होई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु मानव स्वर्ग का वास निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय हो। तो ये थी आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रिय भक्तों, इस प्रकार की कथाएं सुननी यदि आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।